सारे उपचुनाव एनडीए मजबूती से जीतने जा रहा है, कहीं कोई संदेह नहीं। पर जैसा मैंने कहा, अगर मैं एनडीए की चारों सीट जीतने का दावा कर रहा हूँ, उसमें इमामगंज भी है। और देखिए, माझी जी से मेरे पुराने हम लोग के पारिवारिक संबंध रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से, हर विषय उनकी एक अपनी पार्टी है, उनके अपने एजेंडाज हैं। विषय पे सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, पहली बार चुनाव वो लड़ रहे हैं, चुनावी रण क्षेत्र में पहली बार उनकी पार्टी उतरी है। ये तो समय ही बताएगा कि कितना उनका प्रभाव रहता है या नहीं रहता है। बहरहाल, मेरा एनडीए का घटक दल होने के नाते अपने गठबंधन की ताकत को मजबूत करने पे मेरा ध्यान है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, छठ महापर्व चल रहा है और आपको मालूम है कि आज छठ का तीसरा दिन है, यानी कि अभी अभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है। तो ऐसे में लाइव सिटीज की टीम भी इस वक्त केंद्र मंत्री चिराग पासवान के आवास पर मौजूद है और यहाँ पर चिराग पासवान ने भी पूरी धूमधाम के साथ सह परिवार छठ मनाया है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो देखा आपने कितनी धूमधाम के साथ पूरे परिवार के साथ चिराग पासवान ने भी ऐसे छठ मनाया है। और ऐसे में हमने भी सीधी बातचीत केंद्र मंत्री चिराग पासवान से की है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, छठी मैया से क्या कुछ मांगा है चिराग ने, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप चिराग को सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्र मंत्री चिराग पासवान जी है। छठ मना रहे हैं आप, बिहार वासियों के लिए छठी मैया से क्या आज अपने बस सिर्फ सुख शांति हर किसी के जीवन में खुशियां आए, बिहार वासियों के जीवन में, देशवासियों के जीवन में छठी मैया का आशीर्वाद हर साल हम लोग को प्राप्त होता है। बस ऐसे ही उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे, हर कोई अपने जीवन में सफलता पाए, खुशियां पाए, बस ये कामना करता हूँ। लेकिन इस बार हमारे साथ शारदा सिन्हा जी नहीं है, उनको कैसे याद कर रहे हैं? इसीलिए इस बार का छठ उनके नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ अधूरा है, बल्कि मुझे लगता है कि शायद अब वो छठ के वैसे मायने रहेंगे नहीं। 2 दिन पहले आपकी मुलाकात थी। 2 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। कैसा संजोग है, जिन्होंने छठ को दुनिया में इतना मशहूर किया, जिन्होंने छठ के गीतों को दुनिया के घर तक पहुंचाने का काम किया, घरों तक पहुंचाने का काम किया। संजोग देखिए, उसी छठ के पहले दिन नहाए खाए पे वो हम लोग के बीच नहीं रही। ये एक ऐसी कमी है जो कि उम्र भर कभी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। देखिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल भी लेंगे चिराग, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार उपचुनाव में क्या होगा? क्या एनडीए को 4 में से 4 सीटें? बिल्कुल 4 में से 4 सीटें हम लोग जीतेंगे। और ना सिर्फ एनडीए बिहार में ये चारों सीटें जीतने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भी हम लोग की जीत सुनिश्चित है। झारखंड के विधानसभा के चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव बहुत क्लोजली मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ। झारखंड में तो एक सीट पे हम लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, एनडीए गठबंधन के तहत चतरा की सीट। तो मैं मानता हूँ कि दोनों जगह हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और सारे उपचुनाव एनडीए मजबूती से जीतने जा रहा है, कहीं कोई संदेह नहीं। कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक सीधा सवाल है मेरा आपसे, चिराग पासवान क्या इमामगंज जाएंगे? क्योंकि तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा सवाल है ये, मैं भी ये काफी ऐसे कयास मैं सुनता रहता हूँ। पर जैसा मैंने कहा, अगर मैं एनडीए की चारों सीट जीतने का दावा कर रहा हूँ, उसमें इमामगंज भी है। और देखिए, माझी जी से मेरे पुराने हम लोग के पारिवारिक संबंध रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से, हर विषय उनकी एक अपनी पार्टी है, उनके अपने एजेंडाज हैं। विषय पे सहमति असहमति हो सकती है, वो गठबंधन के भीतर हर दलों के बीच में होती है, पर इसका मतलब कोई मनभेद हो गया है, ये कतई ऐसा नहीं है। एनडीए की बैठक में भी आप नहीं आए थे, जिनके बाद इन कयासों को दम नहीं, दिया। उस वक्त पारिवारिक एक कार्यक्रम था, बट मेरे जीजा जी उसमें पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अरुण भारती जी हमारे सांसद जमुई से, वो उसमें मौजूद थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बुलाई गई वो बैठक थी और उसमें पूरी मजबूती के साथ मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन कुछ वक्त पहले एलजेपीआर को एक बड़ा झटका भी लगा है, राकेश रोशन ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, उनकी महत्वाकांक्षा थी अलग चुनाव लड़ने की, और गठबंधन के तहत ये संभव नहीं है। जहां एक तरफ गठबंधन के समर्थक एक अधिकृत उम्मीदवार पहले से ही उस सीट के लिए उन्हें चिन्हित कर दिया गया है, उसके बाद
उसी गठबंधन का कोई दूसरा घटक दल का नेता चुनाव लड़े, ये कतई उचित नहीं था। तो ऐसे में ये कदम उठाना स्वाभाविक था। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर कितना देखिए, पहली बार चुनाव वो लड़ रहे हैं, चुनावी रण क्षेत्र में पहली बार उनकी पार्टी उतरी है। ये तो समय ही बताएगा कि कितना उनका प्रभाव रहता है या नहीं रहता है। बहरहाल मेरा एनडीए का घटक दल होने के नाते अपने गठबंधन की ताकत को मजबूत करने पे मेरा ध्यान है, और उसी दृष्टि के साथ आने वाले 2 दिनों तक हम लोग का सघन प्रचार का दौरा है। परसों मुख्यमंत्री जी के भी साथ कई जगह का मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है, और मैं मानता हूं कि एनडीए जीत रहा है। किसका क्या प्रभाव रहता है, अब ये समय बताएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान। देखिए, हमने बातचीत सांसद अरुण भारती जी से भी की है, क्या कुछ कहा है अरुण भारती जी ने वो भी आप सुनिए। हमसे बातचीत करने के लिए अरुण भारती जी हैं। अरुण जी, आज छठ महापर्व है, क्या कुछ मांगा है बिहार वासियों ने? देखिए, एक सबसे पहले बिहार की पूरी जनता को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छठी मैया का आशीर्वाद इसी तरह से पूरे बिहार के लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर बनी रहे, हमेशा बनी रहे। क्या लगता है, उपचुनाव भी है 23 तारीख को, क्या होगा? क्या 4 में से 4 जीत रहा है एनडीए? बिल्कुल, हम लोग पूरा विश्वास है हम लोगों को कि बिहार में एनडीए 4 की 4 उपचुनाव की सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करेंगे, और यही नहीं, झारखंड में भी हम लोग एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं, जहां लेकिन हम अगर लोग भी चुनाव लड़ जी, रहे हैं एक सीट पर। बिल्कुल, चतरा सीट पर आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पेचीदा सवाल है अरुण भारती जी, मैदान में प्रशांत किशोर भी हैं, अब क्या होगा? खेल देखिए, बिगाड़ देंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार के पढ़े लिखे युवा वापस बिहार आकर के बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। बहरहाल चुनाव में कैसा करते हैं, उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है या नहीं मिलता है, ये हम जनता के ऊपर छोड़ दें। 23 तारीख तक इंतजार करो, देखें उनको जनता कितना आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए जी, कि 90 से पहले, 90 के दशक के जी। समय जो भी लोग बिहार से बाहर गए थे, अब बिहार में वापस आकर के अगर कुछ बिहार के लिए करना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है ना कि खेल बनाने में और खेल बिगाड़ने में माहिर हैं प्रशांत किशोर, क्या होगा? देखिए, खेल, एनडीए का खेल तो जरूर बिगाड़ देंगे। मुझे लगता है कि एनडीए की जीत होगी चारों सीट पर। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगा साथ में कि जब तक आपको जनता का आशीर्वाद नहीं मिल जाता है, जब तक आपको जनता का मत नहीं मिल जाता है, जी। तब तक खेल बनेगा या बिगड़ेगा, ये कयास लगाना भविष्य के गर्त में है। हमें फिर सिर्फ अपना मेहनत करते जाना है, और कोशिश करना है कि बिहार में हर लोगों से हम लोगों को आशीर्वाद मिले, उनका मत मिले, ताकि इंडिया की सरकार बन सके। अरुण भारती जी तो इमामगंज जाएंगे, दीपा मांझी के लिए वोट की अपील करेंगे। देखिए, हम अभी, मेरा एकमात्र लक्ष्य जो है वो चतरा सीट है। मैं जहाँ के आप प्रभारी भी। मैं प्रभारी भी हूँ, तो मेरा टास्क कट आउट है कि मुझे चतरा सीट जीतना है। उसके लिए हम लोगों ने सारी ताकत लगा दी है। बड़े बड़े नेताओं की भी सभाएं होंगी, रैली होगी, और 11 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का भी एक 6 घंटे का रोड शो होगा। 6 घंटों का लगातार नॉन स्टॉप रोड जी, शो। रोड शो होगा जी। हंटरगंज से लेकर के चतरा तक। हम लोग पूरे बाजार में उस दिन पूरा माहौल, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो पहले के मंत्री रहे हुए हैं, जो विपक्ष के हैं, वहाँ भी वही जंगल राज के जो लोग हैं, जी, जी, जी। उन लोगों को हराया जाए। वहाँ की चतरा की जनता को राजद के जंगल राज से, वहाँ जो विपक्ष में अभी मंत्री भी थे, उनके कार्यकाल से उनको निकाला जाए, तो कि जनता उनसे त्रस्त है और चाहती है कि बदलाव हो। जनार्दन पासवान जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, जी। जनता से, इस समाज से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनता उन्हें खूब पसंद कर रही है, चाह रही है कि वो आए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे, तो हमारे जनार्दन जी झारखंड सरकार में मंत्री भी बनेंगे। दीपा मांझी के लिए वोट मांगिएगा ना अरुण भारती जी? हम लोगों ने पहले भी कहा है, जी। जहाँ जहाँ तक हमारी पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के वर्कर उनके साथ काम कर रहे हैं, और हम लोगों की कोशिश रहेगी, कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, जी। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं हमारे है। अभिभावक है जीतनराम मांझी जी, संतोष मांझी जी से भी हम लोग लगातार, हम उनसे भी सहयोग मिलता है, हम लोग भी करते हैं। वो चुनाव में हम लोग को भी सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दीपा मांझी जी
इमामगंज के सीट को जरूर जीतेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती जी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।